बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो समाअत के दौरान आज समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन एक ही दिन में कराने के हवाले से। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो है रिमार्क्स पास किए कि हमने जो मुज़ाकरात का टाइम दिया था उसमें क्या बना। तो उसमें जो है पहले भी वो एक बता चुके हैं उसके मुतालिक कि हमारा कोई ऐसा हुक्म नहीं था कि आप मुज़ाकरात करें, बल्कि ये मुज़ाकरात करना आपके अपने एक तरह से फ़ेल था या अमल था। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आपके मुज़ाकरात में क्या नताइज निकले। तो मुज़ाकरात के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब का साफ उन्होंने कहा कि 3 दिन हमने देखा कि 3 नशिस्तें हुई। जो लास्ट नशिस्त थी उसमें 4 दिन का गैप था। इमरान खान साहब ने भी इस 4 दिन के गैप के ऊपर जो है वो एतराज़ उठाया और उसके बाद वो जो चौथे दिन का यानी कि छुट्टियों के बाद का जो मंगल के दिन रखी गई थी एक तरह से नशिस्त, वो 11 बजे की थी। उसको चेंज करके शाम 9 बजे तक की कर दी गई। तो इस तरह इनका कोई ऐसा इरादा नहीं लगता और हमारा तो एक ही वो है कि इलेक्शन की डेट दे दी जाए, इलेक्शन की डेट दे दी जाए या सिंपली ये कि जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने की डेट दे दी जाए। जिसके ऊपर जो हुकूमती बेंचेस हैं उनका ये इरादा है कि वो जो है बजट पेश करने के बाद जो है वो तहलील करेंगे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बजट है वो तो मेरे ख्याल से एक सियासी अमल है, उसमें हमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम मुदाखलत भी करना नहीं करना चाहते। हम सिर्फ आइन के ऊपर जो है वो रहना चाहते हैं कि आइन के अंदर 90 डेज़ की जो अप्रूवल है, 90 डेज़ के अंदर जो इलेक्शन है उसी के ऊपर रहना चाहते हैं। और अभी भी हम 14 मई के उस पे खड़े हुए हैं और मुज़ाकरात में आप चाहें तो एक दफ़ा फिर जा सकते हैं। काफ़ी जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की एक चाह और थी कि एक दफ़ा और ये मुज़ाकरात में बैठ जाए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने साफ इनकार कर दिया। रोस्टम पे आके साद रफ़ीक साहब ने बयान दिया कि जी हमारे 4 नुकात थे जिन पे 3 नुकात पे हमारा जो है इत्तफ़ा हो चुका है। 3 नुकात में उनके जो इत्तफ़ा हो चुका है, उनमें एक नुक्ता जो है जो इलेक्शन की डेट है वो ही नहीं हुआ। वो जो मेन नुक्ता था कि जी इलेक्शन की डेट या इलेक्शन यकजा कराने के लिए तहलील कब की जाए। अब तहलील जो है वो तकरीबन 12 अगस्त को तो वैसे ही जो है एक तरह से कह लें कि पार्लियामेंट की डेट मुकम्मल हो जाएगी, तो 13 अगस्त को तो वैसे ही पार्लियामेंट डिज़ोल्व होगी। अच्छा, जो हुकूमती बयान है वो ये है कि वो 30 जुलाई को जो है वो तहलील करने पे एक तरह से उनका इकरार हो गया या एक तरह से वो कह लें कि वो राज़ी हो गए। लेकिन 13 दिन के जो डिस्टेंस था वो उनको पसंद नहीं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके मौक़िफ़ को धचका पहुंचता है। उसके ऊपर क्लियरली इमरान खान साहब का एक स्टांस है कि अगर आपको यकजा या पूरे मुल्क में आम इंतखाबात एक ही डेट को करवाने तो आप 14 मई से पहले पहले असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दें। इसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा, फ़ैसला महफूज करते हुए कहा कि फ़ैसला हम मुनासिब फ़ैसला देंगे। दूसरी तरफ चलते हैं हम बिलावल भुट्टो साहब का जो भारत में गोवा में एक गए हुए हैं। वहाँ पे कुछ सहाफ़ी अपने साथ वो ले गए हैं जो कि वहाँ पे बीच के ऊपर घूम रहे हैं, कुछ खानों की तारीफ़ें कर रहे हैं। और जो इंडियन मीडिया है वो तो बिलावल साहब को आड़े हाथ तो लिया हुआ उन्होंने। वो तो कह रहे हैं कि जो बिलावल साहब को यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। ना तो उनको जो है वहाँ पे जो वज़ीर ख़ारजा है वो कोई एक तरह से कह लें कि उन्होंने मीटिंग का टाइम दिया है, ना ही उनकी कोई ऐसा कोई ख़ास वो है। सिर्फ इसके कि वो या तो खानों की तारीफ़ें कर लें वहाँ पे या बीचेस को प्रमोट कर लें जो उनके सहाफ़ी हैं। दूसरा, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन मीडिया ने बिल्कुल लाताल्लुक़ी का इज़हार किया एक तरह से। सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न का जो वहाँ पे एक माइक था वहाँ मौजूद था, उनके अपने सहाफ़ी जो साथ गए हुए थे वही उनसे सवाल कर रहे थे। तो ऐसा कोई वहाँ पे रिस्पांस नहीं दिया गया बिलावल भुट्टो की तरफ से। और बिलावल भुट्टो को मेरे जो ख़्याल है वो तो कि नहीं जाना चाहिए था उनको। एक तरह से जो है बात अच्छी नहीं बनी या वहाँ पे जो है इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं की गई बिलावल भुट्टो साहब की, जो कि पाकिस्तान का लिए हमारे लिए जो है वो एक तरह से नेगेटिव पॉइंट है या नेगेटिविटी है एक तरह से। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो लंदन गए हुए हैं
वहाँ के बादशाह की ताजपोशी के लिए, चार्ल्स की ताजपोशी के लिए आप इंडिया की तरफ से तो कोई जो है मोदी साहब नहीं गए, ना ही कोई दूसरे मुल्कों से कोई इतने ज़्यादा वो गए हुए हैं। यूरोपियन ममालिक के कुछ हों तो हो सकता है, लेकिन एक हफ्ते के लिए वो गए हुए हैं। उनको मेरे ख्याल से तो वो मुलाकात करना चाह रहे हैं वह नवाज शरीफ साहब से, और आगे के लिए हिकमत अमली भी लेना चाह रहे हैं। अच्छा, असद उमर साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज था। उनसे सहाफ़ियों ने जब सवाल किया कि जी आप क्या समझते हैं ये जो आज की समात हुई है इसके ऊपर क्या आपकी नज़रिया है या आपके क्या राय रखते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो शहबाज शरीफ की जो एक तरह से जमात है या जमात में कुछ लोग हैं वो उनको कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रहे हैं, और वो मे बी वो खुद बनना चाह रहे हैं या नहीं बनना चाह रहे हैं, लेकिन वो सब जो है वो तैयार हैं। और उनकी तरफ से ये एक मैसेज दिया गया या एक राय दी गई कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का है वो इनकी नाअहली की तरफ केस जा रहा है, लेकिन अभी तक फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। फ़ैसला अब तक, जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो नहीं आया। देखें कि फ़ैसले में क्या अपडेट आती हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है उससे तो हमें तो ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो 14 मई को होने जा रहा है। तो 14 मई को अगर हुआ तो पीपल्स पार्टी इससे इख्तलाफ करेगी। तो आपकी क्या राय, आप अपने कमेंट्स में इज़हार करें। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। चैनल को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबा दें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।